ये किताब का नाम बेयरफुट एम्प्रेस, एक ऐसी महारानी जिसके पैर नंगे हैं। ये कहानी है कार्तियानी अम्मा की, और ये जो किताब है ये बिल्कुल उनकी लाइफ से ही प्रेरित हुई है। और इस किताब में हम बात करते हैं एक छोटी सी लड़की जो केरला में पैदा हुई, तो गरीब घर में थी, तो कभी पढ़ नहीं सकी। 96 ईयर्स ओल्ड जब हो गए, जब उनके ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन स्कूल जा रहे हैं, तो किसी ने उनके गांव में पूछा आके कि यहाँ पे कोई ऐसा बच्चा है जिसकी पढ़ाई नहीं हुई, तो उन्होंने कहा मैं ही हूँ जिसकी पढ़ाई नहीं है कोई, अगर आप मुझे पढ़ा सकते हैं तो मैं सीखूँगी। तो 96 ईयर्स ओल्ड में पहली बार कार्तियानी अम्मा ने क्लासरूम देखा, एक किताब देखी और उन्होंने पढ़ाई शुरू की अपनी। उनकी टीचर्स के हिसाब से वो रात को 3-3 बजे उठ के 2-2 बजे उठ के पूरी रात पढ़ती थी उस उम्र में। और जब पहली बार उनका फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम हुआ तो शी स्टूड फर्स्ट इन दैट पार्ट ऑफ केरला, 98%। और मुझे लगता है कि ये कहानी सिर्फ एक कार्तियानी अम्मा की नहीं है कि एक इंसान जिसने लाइफ में एक सपना देखा, छोटा सा सपना पूरा नहीं हुआ, ये उन लोगों के लिए कहानी भी है जो सपना देखते हैं लाइफ में, बट लाइफ उनको किसी और डायरेक्शन में ले जाती है। वो वापस आ सकते हैं, जब तक हम सांस ले सकते हैं हम अपनी ज़िंदगी को बदल सकते हैं। कार्तियानी अम्मा इस टाइम 100 साल से ऊपर है और 4th ग्रेड में है, और उनकी लाइफ ने मुझे बहुत प्रेरणा दी। और दो तरह से कहानी देख सकते हैं, एक चिल्ड्रंस बुक की तरफ से देख सकते हैं, बच्चों को बताने के लिए बड़ों की इज़्ज़त करना, और एक दूसरी तरफ से देख सकते हैं बड़ों के लिए जिन्होंने अपना सपना नहीं जिया। और बच्चों को एक बताना ज़रूरी है हम सब के लिए कि जब हमको एक मौका मिलता है, जैसे एक छोटी सी हमारा राइट है एजुकेशन का, उसको रिस्पेक्ट करना, उसको ऑनर करना। कार्तियानी अम्मा ने मुझे एक बात कही थी कि मैं इतना पढ़ सकी हूँ, मेरी उम्र के हिसाब से बहुत है, मैं इतना पढ़ सकी हूँ बिकॉज आई रियली रिस्पेक्टेड एंड ऑनर्ड माई टीचर्स। अब कितनी 100 साल की औरत स्कूल जा रही है और उसकी कहानी, मुझे लगा ये तो ठीक है, मैंने तो कहानी देखी, मेरे को तो प्रेरणा मिली, तो मुझे लगता है कि ये सबके लिए प्रेरणा है। हमारी दादीज़ और नानीज़ वर ऑल अनएजुकेटेड, पर सबसे इंटेलिजेंट वही थी फैमिलीज़ में। जब वो चलेगी सारी फैमिली टूट गई, तो मुझे लगा कितना इंटेलिजेंस होगी, पेशेंस होगी, सेंस होगी, अंडरस्टैंडिंग होगी लाइफ के बारे में, कि उन्होंने फैमिली को जोड़ के रखा था। और मुझे लगता है कार्तियानी अम्मा वही मेरे लिए। कैसे आप वाली कहानी कैसे आपके लिए आया? 2018 somebody tweeted to me, किसने ट्वीट मारा कि शेफ़ आपको ऐसी कहानियाँ बहुत पसंद हैं, तो कुछ ऐसा ट्वीट था कि आप कार्तियानी अम्मा नया स्टूडेंट है ग्रेड 1 में चेपाड़ में स्कूल में, और मैं न्यूयॉर्क में रहता हूँ, तो मुझे कार्तियानी अम्मा का जब उनकी तस्वीर देखी तो मेरे दिल को लगा कुछ, तो मैंने कहा कितना सच्चाई है इसमें, क्या नहीं है, इंटरनेट में आप हर चीज़ विश्वास नहीं कर सकते। तो मैंने 2 सोर्सेज से पूछा, कहते हाँ कार्तियानी अम्मा बहुत ही क्यूट है। उन्होंने ये बोला कि 2.5-3 फुट के हैं और पूरा दिन पढ़ते हैं, उनको लिखना आ गया अब, तो जो भी जाता है उनका नाम लिख के बताते हैं कि देखो मैंने आपका नाम लिखा। तो मुझे लगा कि ये कहानी है, बट मैं इतनी दूर से 3 फ्लाइटें बदल के अगर पहुँचता भी हूँ वहाँ पर, तो क्या कहानी मतलब वर्थ होगी एज अ डॉक्यूमेंट्री और स्टोरी? मुझे लगा वर्थ होगी। कार्तियानी की अम्मा में एक सच्चाई थी, एज अ स्टूडेंट क्लासरूम में बैठे हुए बच्चों के साथ। तो जब ट्रैवलिंग शुरू हुई तो बहुत मुश्किल था, आई विल बी ऑनेस्ट विद यू, बिकॉज फ्रॉम इट्स अ मुश्किल है। जब हम शूट करने के लिए लैंग्वेज की हमको था डिस्पैरिटी है हमको, बट सबसे इम्पॉर्टेंट मुझे लगता है कि इट वॉज मीटिंग कार्तियानी अम्मा विच चेंज्ड एवरीथिंग। भाषा हमको डिवाइड नहीं कर सकती, हमारी अपनी भावनाएं हमें डिवाइड कर सकती हैं, भाषा से हम डिवाइड नहीं होते। भाषा को हम बहाना बनाते हैं कि हमको समझ नहीं आ रहा, पर हम समझना चाहें तो इंसान को समझ सकते हैं बिना भाषा के। ये मुझे कार्तियानी अम्मा ने सिखाया। ट्रैवलिंग के दौरान न्यूयॉर्क से लेकर यहाँ तक ट्रैवलिंग कुछ माइंड में चला था क्या कैसा होगा? मुझे लगा रिस्क ले रहे हैं, जहाँ इतने बड़े बड़े रिस्क लिए हैं तो रिस्क ले रहे हैं। और बहुत लोग जो मेरी टीम में भी थे यूएस में, उन्होंने कहा प्लीज़ देखो, शी इज़ 96, 97, 98, कितना टाइम होगा इनके पास कि कहानी पूरी हो एक बार मिल, मतलब क्या कहानी कैसे पूरी होगी, बिकॉज लाइफ का सर्टेनिटी नहीं है। बट मुझे लगा भगवान ने मुझे कहानी दी है और पूरी सृष्टि जुड़ गई है मुझे कहानी बताने के लिए। कहाँ कहाँ से लोग जुड़े, आप सोच भी नहीं सकते। और जो आपने कहा कि उनकी जो पढ़ाई हुई थी वो कब की है, कुछ बताएंगे उसके बारे में? 96 उम्र में कार्तियानी अम्मा पहली बार स्कूल गए थे चेपाड़। 96 तो ओके, बट अभी का जो समय 80 में थे, 90s में थे, कब का है ये?
अभी 4 साल पहले की कहानी है। अभी तो 100 साल की कार्तिया नियम अभी कुछ हफ्ते पहले 100 साल की हुई हैं। मतलब तब तो बर्थ सर्टिफिकेट भी नहीं होते थे, आपको पता ही है। तो बट उनकी जो घर वाले उन्होंने कहा कि 100 साल के हो गए हैं। और कार्तिया नियम वॉज बॉर्न इन 1922, तो शी इज़ कम्प्लीटेड 100 ईयर्स नाउ। तो ये पूरे 4 साल की उनकी कहानी है। और अब उनको नारी पुरस्कार मिला, जिसमें मोदी जी से भी मिली। प्रेसिडेंट कोविड जो थे हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट, उन्होंने भी उनको पुरस्कार दिया। और आई थिंक इट्स सो क्यूट, जब वो स्टेज पे भी गए जो मूवी में है, नंगे पैर छोटे से बिल्कुल, और स्मृति ईरानी के साथ है, स्मृति ईरानी के यहाँ पे आ रहे हैं। बट एक पावर जो है आप में, वो आपके कद से, आपकी भाषा से, आपके रंग से नहीं आती, पावर यहाँ से आती है। एंड कार्तिया ने प्रूव्ड इट टू अस। जो कुछ बात उन्होंने कही होगी आपको शायद पता होगा कि मैं स्कूल नहीं गई, किस कारण से स्कूल नहीं गई, या हाँ। फिर अब स्कूल जाते पूरी कैसा पूरी experience इंटरव्यू आपका? पूरी इंटरव्यूज़ हैं उसकी। हाँ, बताइए कुछ उसके तो बारे कार्तिक ने मैंने कहा कि वो बहुत छोटे से घर से हैं, और उनके पापा जो थे वो दिहाड़ी पे काम करते थे, डेली वेजेस पे। और ये लोग 6 बहनें थी, तो तभी कोई पढ़ नहीं सका। तो कार्तिक नियमा ने फिर शादी होगी जल्दी एज में, जैसे पहले होता था 15-16 साल में। और इनके हस्बैंड की जल्दी डेथ भी होगी, और इनके भी 6 बच्चे थे। तो शी वॉज अ स्वीपर, वो सड़कें साफ़ करते थे, वो मंदिर के बाहर सफाई करते थे, और जो खाना वहाँ से मिलता था उससे बच्चे पालते थे। तो उससे लाइफ बढ़ चलती गई। उन्होंने कहा कि मैंने अपनी लाइफ बहुत हार्ड लाइफ लिव की है, मैंने बहुत हार्ड लाइफ। पिक्चर शुरू ही हमने वहाँ से की, तब पता लग जाए कि ये औरत आज राइज करेगी, और आपको खड़े होकर इनको ताली मारनी पड़ेगी। एंड हुआ है कि सिनेमा हॉल्स में जहाँ मूवी दिखाई गई थी, अमेरिका में, यूरोप में, या फिर जापान में भी, वहाँ पे इट वॉज स्टैंडिंग अपलॉज कि वाह, मतलब क्या औरत है। और ये ताकत भगवान ने हम सबको दी है, बस हम कभी यूज़ नहीं करते। और जिन्होंने यूज़ की उनकी देखो आज तस्वीर लग के यहाँ पे उनके बारे में बात कर रहे हैं। तो आप तो लेखक है, तो कितना आसान है, कितना टफ रहा इसकी कहानी को एक बुक में पिरोना? अब बुक में पढ़ने के लिए आप देखिए, आप मूवी जब बनाते हैं तो आप पूरे बचपन की कहानी नहीं दिखा रहे हैं। अम्मा ने कहा बचपन से ये ऐसे था, पर जब आप बुक करते हैं तो क्या करना पड़ता है, आपको दिखाना पड़ता है बच्चों को खासकर, कि बचपन में एक छोटी सी लड़की केरला में पैदा हुई, उसकी बड़ी बड़ी आंखें थी। तो आपको ये आप लिबर्टी लेते हो बुक में, जो चीज़ें आपने लाइफ में देखी नहीं, आपको पता है कि छोटे थे तो बड़े हुए। और उसको बहुत पसंद थी, सूरज पसंद था, जैक फ्रूट पसंद था, वो जो जो चीज़ें अम्मा ने कही थी हमको। और फिर उसको पेंसिल बहुत पसंद थी, तो उसने एक पेंसिल अपनी जो थी छुपा के रखी हुई थी, एक दिन मैं स्कूल जाऊंगी तो इस्तेमाल करूंगी, विच इज़ अ ट्रू स्टोरी, बिकॉज उनकी एक फेवरेट पेंसिल थी जो उन्होंने एग्ज़ाम के दिन यूज़ की थी। तो उसके ऊपर भी कहानी बीच में आएगी। 96 हाँ, 97, 96 शी वेंट टू स्कूल, तो 97 शी गिव द एग्ज़ाम। तो एग्ज़ाम का किताबें देखती थी, उसे किताबें बड़ी पसंद थी। और फिर एक दिन पापा ने कहा कि स्कूल नहीं जा सकते, तो इतने पैसे नहीं है घर में, आपको दिहाड़ी पे काम करना पड़ेगा और आपकी शादी होगी। तो बहुत जल्दी शादी हो गई, एंड यू नो ऑल दो स्टोरीज। फिर एक दिन घर में एक टीचर आई, उन्होंने कहा कि इस घर में कोई बच्चे हैं जो स्कूल नहीं गए। तो अम्मा ने कहा इस घर में सिर्फ मैं ही हूँ जो स्कूल नहीं गई, अगर आप मुझे पढ़ा सकते हैं तो मैं सीखूँगी। तो उनको भी अजीब लगा होगा पहले, तो मतलब क्या है। तो फिर उनकी इंटरव्यूज़ की हैं हमने डॉक्यूमेंट्री में, वो कैसे उनको स्कूल लेके गए, और स्कूल में उन्होंने अम्मा को, टीचर को, इतना छोटे सी बिल्कुल इतनी ही है अम्मा रियल लाइफ में भी। तो अम्मा को क्लास में बहुत सब बच्चों ने मजाक उड़ाया कि ये कैसे हो सकता है, कैसे औरत है। मतलब अगर मैं बचपन में, मेरी ग्रेट ग्रैंड मदर मेरे साथ स्कूल जाएगी तो बच्चे तो हंसेंगे ना। तो अम्मा ने कहा मैं परवाह नहीं करती, कहती आई एम नॉट अशेम्ड, कहती यू नो गलती ये होगी अगर मैं अपनी ड्रीम पूरी नहीं करती, कि पूरी उम्र में लोगों की बात कह के अपनी ज़िंदगी बिताई है, बट लास्ट में आई वॉन्ट टू लिसन टू माई ओन हार्ट, एंड दैट इज़ सच ए पावरफुल स्टेटमेंट फॉर ऑल ऑफ अस, that I am doing this because I have to do it because my heart says so. तो एंड की बात करो तो एंड आपने कहाँ एंड किया कि वो पढ़ाई पास हो गई? हमने एंड की मूवी उनकी जो नारी पुरस्कार मिला उनको, प्रेसिडेंट जिसे इंडिया के प्रेसिडेंट से, फॉर्मर प्रेसिडेंट, उन पे वहीं पे हमने मूवी एंड की कि यू नो इन अवार्ड मिला, वहाँ पे हमने मूवी एंड की। बट आप मूवी अगर देखेंगे तो कुछ देर में आ रही है, तो आप कहेंगे जैसे हमने एंड की ना मूवी, आपको लगेगा ओ 100 साल की औरत स्कूल गई, पर उसका जो मैंने कहा आपको, हमारी दादी नानियों में एक विजडम थी। दे वर नॉट जस्ट ग्रैंड पेरेंट्स, दे वर हीलर्स। ठीक है, वो दर्जी का काम भी करते थे, वो सफाई का काम भी, खाने का काम भी, हर पूरा घर सिस्टम, फाइनेंस भी, और सबसे ज़रूरी वो हीलर्स थे, वो डॉक्टर का काम भी करते थे। कभी कभी नानी के नुस्खे कहते हैं हम लोग ना, आज भी कहते हैं। सर वो आप खान दवाई की बात कर रहे हो, मुझे एक बात बताओ, जब तक आपकी फैमिली में दादी नानी थी कोई बच्चे को डिप्रेशन नहीं हुआ। अब असली तो मैं वही
फ्रॉम अमेरिकन पॉइंट ऑफ व्यू जब वो लोग थे तो उनके होने से ही कोई डिप्रेशन नहीं था कि दे न्यू कि बच्चों को कैसे बताने कि सब कुछ ठीक है तेरे बारे में। जो बच्चे डिसेबल्ड हैं उनमें फेल भी हो रहे हैं, दादी नानी को कोई फर्क नहीं पड़ता था, तुझे तो फिक्र ना क्या कर, सब बोलेंगे ऐसे। दैट इज़ वॉट मेक्स अ चाइल्ड, तभी इतनी हेल्दी जनरेशन थी हमारी मेंटली, आप देखें। और अब जब न्यूक्लियर फैमिलीज हो रही हैं, दादियों के साथ बच्चे नहीं बड़े हो रहे हैं, आई फील इट्स अ डिसएडवांटेज। तो आपने जो हीलिंग का नुस्खा बोला ना, वो सिर्फ आप हल्दी दूध का नुस्खा नहीं था, उनके पास एक अलग जादू था। क्योंकि आपने which is the one dish you have made a taste made by you? माँ अम्मा ना खाना बिल्कुल अलग खाते हैं, अम्मा सेम खाना खाते हैं, दाल चावल रोज़ बिल्कुल सेम खाना खाते हैं। हम उनको ले गए थे एक दिन रेस्टोरेंट में, बट शी ईट्स द सेम फूड, आई नेवर कुक्ड फॉर हर। अभी बर्थडे पे हम केक लेके गए उनके, वो भी हमने खुद बनाया नहीं था, क्योंकि हमको बिल्कुल कुछ नहीं। दे आर शी सो डिसिप्लिन, वॉट शी 100 years ओल्ड, हेल्दी, फुल आई साइट। मेरे को तो उनसे सीखना चाहिए, मेरे को अच्छी डाइट चाहिए। तो शी ओनली ईट्स राइस एंड लेंटल्स, दाल और वो एक चीज़ खाते हैं बस, 2 meals a day। इतनी उनकी पूरी कहानी आपने जब देखी सुनी, what is that one thing which दिल को चुभ गई? आप मूवी में देखें, क्लाइमेक्स में जो बोलेंगे वो अच्छा, कब देखने मिलेगी मूवी? जल्दी मिलेगी। मेरी मम्मा का बर्थडे आ रहा है 18 तारीख को नवंबर को, तो हमने मम्मा को पूछा कि मम्मा क्या दूँ, मम्मा कहते हैं कि ये फिल्म सबको देखनी चाहिए जो आप कह रहे हैं। मैं जहाँ भी जा रहा हूँ पूरे वर्ल्ड में इस टाइम पे, हर जगह हम फिल्म कैसे देख सकते हैं, मैं कहता, और मेरे दिमाग में था बड़े प्लेटफॉर्म में बेच सकते हैं, ये कर सकते हैं। मम्मा ने कहा नहीं, सबको फिल्म देखनी है, तो 18 तारीख को इंशाल्लाह सब फिल्म देखेंगे।